जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिखा है बच्चों चर। चर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहे? चेंज होती रहे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में जिसकी वैल्यू हमेशा क्या हो? चेंज होती रहे, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे x, y, z, a, b, c। आपने देखा होगा कभी x की वैल्यू कितनी आती है जब सवाल सॉल्व करते हैं तो 1 आती है, कभी 2 आती है, कभी 8 आती है, कभी कुछ आती है ना। तो इसका मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो हमेशा बदलती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? चर यानी वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसकी वैल्यू यानी अचर जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जिसकी वैल्यू, जिसका मान जो है हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 का मान हमेशा किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में 1 ही रहेगा। 2 का मान 2 ही रहेगा। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही रहेगी। तो वो क्या है? एक अचर। जो चीज़ हमेशा फिक्स होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट। और जो फिक्स नहीं है वो क्या होगा? आपका अचर होगा। ठीक है। और आप एकदम सिंपल भाषा में याद करना चाहें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो भी ये अल्फ़ाबेट्स वाले नंबर हैं, A, B, C, D जो भी हैं, ये सब आपके क्या होते हैं? चर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आपके चर होते हैं। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। बहुपद। बहुपद क्या होता है बच्चों? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। देखो आप ध्यान से देखो, ये क्या एक बीजीय व्यंजक है? बिल्कुल है। x² + 7x + में 10, क्या ये बीजीय व्यंजक है? बिल्कुल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये बिल्कुल है। अच्छा, तो जो उसमें चर की घात है, तो आप बताओ चर क्या है? पहले चर भैया इसमें क्या है? x है। क्या है इसमें? चर x है। बहुत बढ़िया। जो चर की जो घात है, यहाँ पे चर की घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1 है ना। क्या जो चर की घात है यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों क्या होता है बहुपद की घात। मैं पूछूँ ना कि जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी कि 3x³ + 2x² + 9x + में 8। मैंने कहा बच्चों ये बताओ इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? तो आप क्या बोलोगे? भैया जो भी आपका चर है ना, उस चर की मैक्सिमम पावर जो होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। तो आप देखो यहाँ पे चर की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो आप क्या कहोगे? बहुपद की घात कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। समझ में आ गया बच्चों आपको? आगे देखिए बच्चों, बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और अचर बहुपद। तो जिस बहुपद में चर की घात कितनी हो बच्चों? 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात कितनी हो बच्चों? 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात कितनी हो? 3 हो, उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। और जिस बहुपद में चर की घात कितनी हो बच्चों? 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? आपका अचर बहुपद। एक एक करके समझते हैं। देखो बच्चों, ये रैखिक बहुपद है, यानी इसमें चर की घात कितनी होगी? 1 होगी। तो चर क्या है पहले आपको ये बताओ? x क्या है आपका? चर है। क्या है बच्चों? आपका चर। और चर की मैक्सिमम पावर यहाँ पे पावर कितनी है? यहाँ पे चर की घात कितनी है बच्चों? 1 है ना। तो ये क्या हो गया? आपका रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखो चर क्या है? आपका y है, तो इसमें घात कितनी है? इसकी 1 है। तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका रैखिक बहुपद। जिसमें घात कितनी हो बच्चों? 2 हो, तो देखो इसमें जो आपका चर है, चर की घात कितनी है बच्चों? 2 है। इसमें चर की घात कितनी है बच्चों? 2 है। तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है। त्रिघात बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो बच्चों? 3 हो। कितनी हो बच्चों? 3 हो, इसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। और अचर बहुपद क्या होता है बच्चों? जिसमें चर की घात कितनी हो? चर हो ही ना, तो यानी चर नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी घात कितनी है बच्चों? 0 है। x की घात कितनी है बच्चों? यहाँ पे 0 है। कितनी है बच्चों? आपकी यहाँ पे घात 0 है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। आगे देखो, शून्य क्या होता है बच्चों? जिस मान को रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बहुत प्यारा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा px बराबर में, ये इक्वेशन है मान के चलो, ठीक है। मैंने कहा x का मान यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि x की वैल्यू कितनी हो जाए, जो बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो मैंने कहा अगर मैं x की जगह पे क्या रखता हूँ? वे रखता हूँ मैं मान के चलो -3/2। तो क्या हो जाएगा? देखो 2x की जगह क्या रख दिया मैंने? -3/2 और प्लस में 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -3 + 3 आपस में कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 0। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो बहुपद है आपका, इसका शून्य कितना है? -3/2 है। -3/2 है। अब सवाल ये पैदा होता है भैया आपने ये कैसे निकाला? ये आपने शून्य कैसे निकाला? तो शून्य निकालने के लिए बहुत सिंपल है। कोई भी बहुपद आपको दे रखा है, मान के चलो उठा लो 9x + में 5। मैंने कहा बच्चों इससे क्या निकालना है आपको?
शून्य के निकालना है। क्या निकालना है बच्चों आपको? शून्य के निकालना है। तो आप क्या करोगे, बराबर में इसके 0 लगा दो। क्या करोगे बच्चों, पहले आप इसके बराबर में 0 लगा दोगे। 5 को उधर भेजोगे, कितना जाएगा आपका 9x बराबर माइनस का 5, ठीक है। अब x के साथ 9 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस तरफ जाके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/9। इसका मतलब क्या हुआ, 5/9 क्या हो गया इसका, शून्य। अगर आप 5/9 इसमें पुट करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, 0। क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर इसका 0, ठीक है। अब अगर मान के चलो जो बहुपद है वो कैसा हो, द्विघात बहुपद हो। कैसा हो, द्विघात बहुपद हो, और वो इस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में, ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में हो, c के फॉर्म में हो, ठीक है। तो हम इसका गुणनखंड कैसे करेंगे और इसके शून्य कैसे निकालेंगे, देखते हैं बच्चों आगे। तो आगे देखिए बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोगों को कैसे निकालना है। मान लो मैंने एक द्विघात बहुपद लिखा, क्या लिखा, x² प्लस में 7x प्लस में 10। ये क्या है बच्चों, आपका एक द्विघात बहुपद है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पे कितनी है पावर आपकी 2 है, और पावर फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है आपकी 0 है, ठीक है। अगर मुझे इसका क्या निकालना है, शून्य के निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, बराबर में क्या डाल दूँगा, इसके 0। क्या डाल दूँगा बच्चों आप, बराबर में 0। और पहले मैं ये मान के चलूँगा कि जो x के साथ वाली टर्म है इसको किस रूप में लिखा गया है, ax² के रूप में प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में इसको लिखा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो, x² के साथ वाले टर्म को क्या कहेंगे, a। तो यहाँ पे x² के साथ में कुछ नहीं, तो क्या है यहाँ पे 1 है, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 आएगी, ठीक है। x के साथ वाले टर्म को क्या कहेंगे, b। तो x के साथ यहाँ पे क्या है, b, यहाँ पे क्या है आपका 7, यानी b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आपकी 7 हो गई। c जो कि आपका कांस्टेंट है, c की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है। कितनी बच्चों आपकी 10। इतनी बात आपको पहले तो पता होनी चाहिए। हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं बच्चों, गुणांक। मैं कहूँगा अगर आपका x का गुणांक क्या है, मैं कहूँगा बच्चों अगर आपका x का गुणांक किया तो आप क्या बोलोगे, 7 है। मैं कहूँगा बच्चों अगर आपका x² का गुणांक किया तो आप बोलोगे भैया 1 है। क्या है, 1। जब कुछ नहीं होगा तो क्या बोलोगे बच्चों आप लोग, 1, ठीक है। ये हो गई बात आपको। तो इसका शून्य के निकालने के लिए मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे बीच वाले भाग को क्या करना है, 2 बराबर भागों, मतलब 2 भागों में तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, x² के गुणांक को और अचर वाले पद को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ ऐसी संख्या चाहिए होती है जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या है आपका 7 आए, या फिर उसको मल्टीप्लाई करने पर उसी संख्या को कितना आना चाहिए आपका, 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों आपका, 10। तो मान लो इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी इसका गुणांक कितना है, 1, और ये कितना है आपका 10। तो अगर आप 10 का एलसीएम लो तो कितना आएगा, 2 और 5, 5 और 1। क्लियर हो गई आपको बात बच्चों। तो क्या आप 7 को ले सकते हो, कैसे, x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10 बराबर 0, हाँ या ना बोलो। कैसे बच्चों, देखो अगर आप 7x को ले सकते हो, 2x प्लस में 5x, और अगर 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका, 10 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप लोग क्या करो, 2 का पेयर बना लो। क्या करो बच्चों, 2 का पेयर, बहुत सिंपल है। 5x प्लस में 10 बराबर में आपका क्या आ गया बच्चों, आपका 0। क्या आ गया बच्चों आपका 0। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x आपको कॉमन दिखेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, फिर एक x बचेगा। यहाँ पे x तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 2 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों आपका, 2 बचेगा। 5 और 10 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन होगा, कि 5 दोनों के बारे में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, आपको x बचेगा। अब आप लोग ये बताओ 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, तो आप बोलोगे बच्चों 2 बार में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 बराबर में आपका क्या आएगा बच्चों, 0, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर नहीं है बच्चों तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सवाल गलत किया, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को एक साथ ले लो आप लोग। ब्रैकेट के बाहर क्या है, x और कितना है, 5 है। तो क्या लिखोगे आप लोग, x प्लस 5 बराबर में 0, और ब्रैकेट के अंदर जो है क्या है आपकी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 बराबर में क्या हो गया बच्चों आपका 0 हो गया। क्या हो गया बच्चों आपका 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका, x बराबर में -5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या आएगा बच्चों आपका x बराबर -2। तो ये आ गए आपके 2 शून्य। क्या आ गए बच्चों आपके 2 शून्य। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही हम क्या कहते हैं आपका अल्फ़ा और बीटा। क्या कहते हैं बच्चों आपका अल्फ़ा और बीटा। अगर मैं इनके शून्यकों की जांच करना चाहूँ कि क्या ये शून्यक सही है या नहीं है, तो मैं कोई हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या हमें पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है आपका -b/a। क्या होता है बच्चों आपका -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों आपका c/a। तो मैंने बता दिया आपको अल्फ़ा और बीटा क्या होता है। ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका क्या है बच्चों आपका बीटा है, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो अल्फ़ा कितना है आपका -5 है, वेरी नाइस। और बीटा आपका कितना है बच्चों, -2 है। कितना है आपका बच्चों, -2।
और यहाँ अगर आप लोग चेक करें माइनस है तो माइनस लगा दें। और मैंने आपको बता रखा है ना बी कितना है आपका, बी मतलब क्या, एक्स का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है बच्चों आपका 7 है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे बच्चों 7 लिखोगे। और वैसे ही आप ये बताओ ए कितना है आपका 1 है, कितना है बच्चों आपका 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी 5 माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो गया बच्चों -7। और यहाँ भी क्या है बच्चों आपका -7। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या हैं आपके बराबर हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, चेक करने के लिए अल्फ़ा कितना है आपका चेक करो 1 है, अल्फ़ा आपका कितना है बच्चों -5 है ना। और बीटा कितना है आपका बच्चों -2 है। और आपका सी कितना है बच्चों आपका 10 है, ठीक है। और ए कितना है आपका 1, चेक करो आप लोग 5 2 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। इससे क्या प्रूफ होता है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या है आपका जो है वो बराबर है, ठीक है बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा।